दोस्तों नमस्कार। ये है हमारा कुछ करने की कोशिश का दिन 14वां और एज यूजुअल मॉर्निंग में उठकर फ्रेश एन अप होकर अपना वही सौंफ जीरे अजवाइन का पानी पीकर हम लग गए खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के बाद हम नहाए धो के पूजा पाठ की और उसके बाद तैयार होकर हम निकल गए ऑफिस के लिए। आज मौसम काफ़ी खुशनुमा है, चारों तरफ हरा हरा हरियाली हो रही है पूरी। और जैसा मैंने पहले भी बताया, कोटा की एक खूबसूरती है कि बारिशों में ही बहुत अच्छा दिखने लग जाता है, एकदम बारिश में हरा हरा। और मतलब ये एरिया बना है डेडिकेटेडली बारिशों के लिए, तो यही है बारिशों का। और अभी बात ये है कि आज जो हम करने वाले हैं वो बात का मेन पॉइंट ये है हाफ डे। आज मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ दोस्तों। ये कहानी है कि जैसे हम जो छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशियाँ ढूंढते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते हैं, उसके बारे में है। तो आज की इस वीडियो का मेन टाइटल रहने वाला है हाफ डे। आज दोस्तों मैं ऑफिस गया, जाकर मैंने अपने काम वगैरह कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद दोस्तों मैंने देखा एक चीज़ कि मेरे पास एक कंपनसेशन लीव डली हुई थी जो कि कल लैप्स हो रही थी। अब मैं सोच रहा था, मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, तो मैं सोच रहा था कि वो लीव ना लूँ अभी। लेकिन फिर मुझे एकदम से याद आया, अगर मैंने आज वो लीव नहीं ली तो 1-2 दिन बाद मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी थे। तो दोस्तों मैंने वही प्रोसेस करते हुए और वहाँ से निकलकर मैं चला गया सीधा पंच करने। पंच करके मैं निकल गया हाफ डे के लिए। अब जैसे ही मैं निकला हूँ दोस्तों, क्या है पता नहीं, मन में कैसे एक अजीब सी फ्रीडम फील हुई। जैसे जनरली भी ऑफिस से घर आते हैं और अगले दिन काम पे जाने का मन में लोड स्ट्रेस रहता ही है, लेकिन आज पता नहीं क्यों एक अजीब सी हैप्पीनेस सी अंदर फील हो रही है। वो जो हैप्पीनेस है उसका मतलब ये है कि उस हैप्पीनेस के थ्रू मैं एंजॉय कर रहा हूँ खुद को, खुद की कंपनी को। मैंने अभी ये फील किया बेसिकली कि अगर मैं इस हैप्पीनेस को एंजॉय और परस्यू करता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको मेंटेन रखना। दोस्तों मुझे नहीं पता, पर एक एज के बाद हमें समझ आता है कि छुट्टियाँ भी ज़रूरी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम से बचना चाहिए, अपना काम टाइम पे पूरा करो, लेकिन दोस्तों काम टाइम पे पूरा करने के बाद जो खुद के लिए भी थोड़ा टाइम होना ज़रूरी है, और वो आप लीव लें या फिर कैसे भी खुद के लिए समय निकालें वो। और मुझे कई बार ऐसे बिना कुछ करके लेटे रहना, आराम करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमें हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम कुछ करते रहना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिना कुछ करे बैठे बैठे रेस्ट करें, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है। मैं इसे लेजीनेस नहीं बोलता हूँ। लेजीनेस वो होती है जो ऑलवेज पड़े रहें बेड पे, कुछ काम करने का मन ना हो। बट जो प्योर एक्टिव आदमी, वो अपने सारे डेली रूटीन के काम कर रहे हैं टाइम पे, और उसके बाद देन फिर निकल गए आगे के अपनी प्रोसेस जो भी उनकी है उसे कंप्लीट करने। तो मेन मुद्दे की बात यही है फ्रेंड्स कि लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे खाली फ्री भी होना चाहिए। कभी कभी फ्री होना हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स भी बोल सकते, एक वरदान की तरह काम करता है। माइंड से बहुत सारे स्ट्रेस हल्के हो जाते हैं। जैसे आज मैं निकला, मेरे पास ऐसे कुछ जेन्युइन वो नहीं थे, बस छोटे मोटे काम थे मुझे पर लेना था, तो मैं हाफ लिया। अभी मैं जो आज महसूस किया है उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है दोस्तों कि वो जो जब हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे तभी हमें बड़ी चीज़ों में खुशियाँ महसूस होंगी। अदरवाइज ऐसे खुशियों के ऑप्शन तो बहुत मिलते हैं, पर हम उन जेन्युइन रीजन्स पे भी खुश नहीं हो पाएंगे। तो बात यही है कि हमेशा जो भी चीज़ें जिनमें भी आपको अच्छा लगता है, जो भी पसंद है, उसे ज़रूर करें। वो क्या है, आपके अंदर की जो एक कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा, और वो कॉन्फिडेंस जब बूस्टअप हो जाएगा
और वो कॉन्फिडेंस एक बार बूस्टअप हो गया, उसके बाद फिर आप हर अपनी जर्नी को एंजॉय करने लग जाएंगे। और वो जो जर्नी को एंजॉय करेंगे तो उस जर्नी से आपको एक पॉजिटिविटी और एनर्जी महसूस होगी, और वो जो एनर्जी होगी वो आपकी ही होगी सिर्फ, वो कोई और नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप लेके आए हो वहाँ पे। आपको पता है आपका रूटीन कितना बिजी था। और बात यह है कि कोई भी हाफ डे फुल डे कुछ भी हो, वो सब मैटर करता है आपके वर्क लाइफ बैलेंस पे। अगर आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर पा रहे हैं तो चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करना सीखिए, क्योंकि जब तक अगर आप ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाएंगे तो आपको चीज़ें इसी तरह से इम्पेक्ट करती रहेंगी और प्रॉब्लम रहेंगी, आएंगी जाएंगी, बट एंड में जो स्टे करेगी वो है आपकी मेंटल पीस और हैप्पीनेस। तो दोस्तों, हमेशा जो भी काम करो, जैसे भी काम करो, उसमें कोशिश करो अपने दिमाग को शांत रखने की, खुश रहने, क्योंकि चीज़ें क्या है, बेकार नहीं है। हमारा नज़रिया और हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए हम उन्हें अपने पास रख कर बैठ जाते हैं दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो कुछ इश्यूज़ ऐसे भी हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ इश्यूज़ वाकई में इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ इम्पेक्ट हो। बट क्या हो गया, आजकल जो लाइफस्टाइल है उसमें लोग जस्ट एक दूसरे से ये सारी चीज़ें मैनेज करने लगे हैं, खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे हैं। तो जो एक्सपर्ट एक एडवाइस है वो ऑप्शन कहीं गुमसा हो गया है। हर इंसान की लाइफ में पहले एक दो दोस्त ऐसे होते थे कि वो उनसे शेयर करे ना करे। आजकल लोग नेगेटिविटी ही करते हैं कि अकेला रहना सीखिए, एंड में कोई साथ नहीं देता, ये नहीं देता। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो सोसाइटी में ये जो सूनापन है ना, जो मनों की उदासियाँ, ये और बढ़ती जाएंगी। इनको कम करने के लिए दोस्तों हमें एक दूसरे पे फेथ रखना पड़ेगा। बहुत जगह हमें डिसअपॉइंट होंगे, हमें लगेगा हमने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। ये लाइफ है, ईश्वर ने जैसी बनाई है वैसे ही रहने वाली है। इससे हम अपने एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर से एडिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी लाइफ का जो ढांचा है वो ऑलरेडी ऊपर वाले ने डिसाइड करके भेजा है। अब हम उसे यहाँ आके अच्छे से जी के ही बदल सकते हैं या शेप में ला सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों से बात करो दोस्तों, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, लोगों को अपने पर्सनैलिटी से इम्प्रेस करो। पर्सनैलिटी दिखावा नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में लोग आपका नेचर देखें, वो वाली पर्सनैलिटी उन्हें महसूस होनी चाहिए। उसके बाद जाकर आपको दोस्तों ये फील होगा कि वाकई में कोई बात है। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।